हाय वेलकम टू द डेली इनसाइट्स दैट मैटर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एविएशन सेक्टर का आउटलुक, फिर हम देखेंगे इंडियन स्टार्टअप्स में फंड रेजिंग ट्रेंड्स। इसके बाद हम एनालाइज करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च के प्लान्स। तो सेशन शुरू करते हैं। आने वाले सालों में एयरपोर्ट्स पर पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को 120 से 125 मिलियन तक बढ़ा दिया जाएगा। आज इंडियन एयरपोर्ट्स 237 मिलियन पैसेंजर सालाना हैंडल कर सकते हैं। आने वाले सालों में प्रपोज एक्सपेंशन के बाद पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 50% से बढ़ जाएगी। टू 2014 में इंडिया में टोटल 74 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल थे। पिछले 7 सालों में 66 नए एयरपोर्ट्स ऐड हुए हैं और आज इंडिया में टोटल 140 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हैं। सिविल एविएशन मिनिस्टर मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने के हिसाब से 2025 तक इंडिया में टोटल एयरपोर्ट्स की संख्या हो जाएगी 220। अगले 5 सालों में पैसेंजर ट्रैफिक 140 मिलियन से 400 मिलियन होने की संभावना है। इस ग्रोथ में रीजनल एयरपोर्ट नेटवर्क्स का बहुत बड़ा योगदान होगा। डिमांड ग्रोथ को देखते हुए प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स एक्सपेंशन प्लान्स को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इंडिया दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट है, जहां आने वाले सालों में स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्टेड है। अक्सा और टाटा ग्रुप जैसे नए प्लेयर्स की एंट्री के साथ कंपटीशन भी बढ़ेगा, इसलिए शायद इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन फेज भी जारी रहे। बदलते डायनेमिक्स को देखते हुए इंडिगो और टाटा एयर ट्रैवल स्पेस में अपनी पकड़ को बरकरार रख सकते हैं। 2022 के अप्रैल टू जून क्वार्टर में इंडियन स्टार्टअप्स ने $6.9 बिलियन फंड्स रेज किया, जो कि जैन टू मार्च 2022 क्वार्टर के कंपैरिजन में 33% कम है और पिछले साल के मुकाबले भी 31% की गिरावट है। ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल के सेकेंड क्वार्टर में 121 न्यू स्टार्टअप्स ने अपना फर्स्ट फंडिंग राउंड कंप्लीट किया है। खास बात यह है कि केवल 4 स्टार्टअप्स लीड स्क्वायर, पर्पल, फिजिक्स वाला एंड ओपन ही यूनिकॉर्न बन पाए। ग्लोबल मार्केट्स में मंदी, बढ़ती महंगाई दर और टेक कंपनीज के गिरते वैल्यूएशन का असर स्टार्टअप फंडिंग में दिखने लगा है। लास्ट 3 क्वार्टर्स में $10 बिलियन से ज्यादा फंड रेज करने के बाद यह पहला क्वार्टर है जब फंड फ्लो में गिरावट आई है। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी की स्ट्रेंथ और वेंचर कैपिटल फंड अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 12 से 15 महीनों में फंड फ्लो स्टेबलाइज हो जाएंगे। इंक्रीजिंगली स्टार्टअप्स जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और जो पर यूनिट इकोनॉमिक्स पर फोकस्ड हैं, वो फंड रेज कर पाएंगे, मगर वैल्यूएशन जरूर प्रेशर में रह सकते हैं। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट BII महिंद्रा एंड महिंद्रा की पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडरी में 19.25 बिलियन रुपीस निवेश करने का निर्णय लिया है। इन्वेस्टमेंट कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए किया जाएगा। FY28 में BII का पोस्ट कन्वर्जन इक्विटी स्टेक लगभग 2.75 to 4.76 हो सकता है। फंड्स का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल्स पोर्टफोलियो को डेवलप करने में होगा। FY25 से FY27 के बीच में कंपनी 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेगी। यूटिलिटी व्हीकल में हाल ही में मिली सफलता के बाद कंपनी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चेस के साथ भी यही सक्सेस दोहराने की उम्मीद कर रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस नई सब्सिडरी में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन पेरेंट कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, डिजाइनिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट सब्सिडरी को दिया जाएगा। इस डील के बेसिस पर महिंद्रा के इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस की वैल्यूएशन 400 to 700 बिलियन निकलती है। स्टैंडअलोन लेवल पे M&M इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल्स में दूसरी सबसे बड़ी और पैसेंजर व्हीकल्स में चौथी बड़ी कंपनी है। ऑटो सेक्टर में बदलते हुए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को देखते हुए कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में फोकस एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है।
एविएशन सेक्टर में स्ट्रॉन्ग ट्रैफिक डिमांड और नए एयरपोर्ट नेटवर्क का फायदा कंज्यूमर्स को होगा। नए प्लेयर्स की एंट्री के साथ कंपटीशन इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, जिसका फायदा लो एयरफेयर्स में दिख सकता है। जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो हेडविंड्स के कारण स्टार्टअप वैल्यूएशंस गिर रही हैं। इसका असर टेक बेस्ड न्यू एज बिजनेसेस पर भी रहेगा। पैसेंजर व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन पर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज का बेनिफिट दिखेगा, इसलिए महिंद्रा कंपनी का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस एक पॉजिटिव मूव है। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज DITM। कीप एन आई आउट फॉर मोर ऑफ सच अपडेट्स ऑन आवर ऐप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड स्टे इन्वेस्टेड। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? तो फिर ऐसे इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करें।